नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण पर आधारित एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो कहां-कहां यूजफुल होगी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथियों, ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है आपके यूपी पीसीएस जो अब एक्सटेंड हो गई है, जिसकी डेट जुलाई में डेट संभावित है। साथ ही यूपीएससी का एग्जाम आपका 26 मई को है, उसके लिए साथ ही आरओ की जो परीक्षा आगे आने वाली है यूपी पीसीएस की, जो कि 11 फरवरी 2024 को थी, अब उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है क्योंकि पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था। तो इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए करंट अफेयर्स की बनाई जाती है, जिसमें सारी चीजों की एक कंप्रिहेंसिव कवरेज होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत के बाद तैयार की जाती है और कई तरह की वेबसाइट्स, कई तरह की गवर्नमेंट की वेबसाइट, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का इस्तेमाल करने के बाद इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर करके आपके समक्ष ले आता हूं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहने की बात इतनी है कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है इस वीडियो के पीछे, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर तो बनता है। तो ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन को। दोस्तों, चूंकि साइंस टेक है तो साइंस टेक में हम कुछ रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं सेना की तरफ से उनको देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहली हमारी न्यूज आईएनएस संघायक पर है। तो आईएनएस मतलब दोस्तों इंडियन नेवल शिप। आप समझ गए होंगे, जब कहीं आईएनएस लगा हो तो आप समझ जाइए कि इंडिया की नौसेना की कोई शिप है, चाहे वो विध्वंसक जहाज हो, कॉर्वेट हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कुछ ना कुछ तो होता है जिसमें आईएनएस लगा होता है, वो इंडियन नेवी से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो आइए आईएनएस संघायक के बारे में विस्तार पूर्वक हम अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपके एग्जाम में आईएनएस संघायक नाम की जो ये न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, और आइए इस जो पोत है, सर्वेक्षण जहाज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, देश का पहला, याद रखिएगा यहां लगा है देश का पहला, तो अपने आप में काफी नायाब है ये। देश का पहला सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज, याद रखिएगा सर्वेक्षण जहाज है, देश का पहला है और सबसे बड़ा है। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईएनएस संघायक, जिसका कोड नेम है दोस्तों यार्ड 3025। कोड नेम ये नहीं कि जो सेना में रखा गया, मतलब इसको एक अलग से आईएनएस संघायक के अलावा भी यार्ड 3025 के नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। तो इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इतनी न्यूज आई थिंक आपको समझ आई होगी। दोस्तों, हमारे देश के हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। इन्होंने नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में इस जहाज को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। दोस्तों, आईएनएस संघायक जो है वो नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की जाहिर तौर पर ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। नौसेना को दोस्तों समुद्री डेटा के विश्लेषण में इस पोत से मदद मिलने वाली है। अब इस पोत को बनाया किसने है ये देख लेंगे। तो मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कोलकाता के हैं, उन्होंने 4 बड़े सर्वेक्षण जहाज बनाने का टेंडर लिया हुआ है। यानी कि जो कोलकाता का मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो इंजीनियर्स हैं, वो जो संस्था है, 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों को बनाने की जिम्मेदारी ली है, जिनमें से आईएनएस संघायक एक है। इसमें दोस्तों ये संघायक पहला पोत है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको संघायक लिखा हुआ मिलेगा, पूरा नेम इसका संघायक है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों खास बात क्या है कि 80% से भी अधिक सामग्री जो है कौन सी है, स्वदेशी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है आईएनएस संघायक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आईएनएस संघायक से आई थिंक जितनी भी न्यूज बनेगी, जो भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी, वो सारा कंटेंट यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। तो आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज आईएनएस तारमुगली। तो आईएनएस से आपको समझ में आ गया होगा, आईएनएस से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तारमुगली, और जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो ये एक पोत ही है, शिप ही है, नेवल शिप। तो इसी के बारे में आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं।
विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में तेज गति से हमला करने वाले इस जलपोत को नौसेना के बेड़े में पुनः शामिल किया गया। पुनः, ये चीज आप लोगों को दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि पुनः क्यों यहां लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है इससे पहले ये सेना में रहा हो। तो आइए थोड़ा सा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दोस्तों, यह पोत भारतीय नौसेना में आईएनएस तिलचांग के नाम से 2001 में कमीशन किया गया था। कौन? आईएनएस तारमुगली। ठीक है। अब 2006 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा इसे उपहार स्वरूप, याद रखिएगा, उपहार स्वरूप मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को प्रदान किया गया था। भारत ने आईएनएस तारमुगली को क्या किया था? मालदीव को, जो हमारा दक्षिण में पड़ोसी देश है मालदीव, उसको हमने इसको गिफ्ट दे रखा था। सोचिए, मिलियंस ऑफ डॉलर का जो जहाज था हमने गिफ्ट दे रखा था मालदीव को। और वहां पर जब मोहम्मद मोइजू की जो सरकार आई, उसने इंडिया क्विट इंडिया कैंपेन चला दिया वहां पे, कि मतलब यहां से इंडिया के लोग बाहर जाएं। ठीक है। अब सोचिए कितने, मतलब कितना बड़ा दिल दिखाते हुए खैर हमने ये सब चीजें जो है ये पोत दिया था मालदीव को। दोस्तों, मई 2023 में मालदीव द्वारा इस युद्धपोत को भारतीय जो गवर्नमेंट को पुनः वापस कर दिया। अब आपको समझ में आ गया कि आईएनएस तारमुगली जो 2001 में आईएनएस तिलचांग के नाम से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, 2006 में भारत सरकार ने मालदीव सरकार को गिफ्ट में दे दिया था आईएनएस तारमुगली को। फिर आईएनएस तारमुगली को मालदीव ने मई 2023 को भारत को पुनः वापस कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब ये आईएनएस तारमुगली नाम की थोड़ी सी गुत्थी समझाते हैं। तो इसका नामकरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है उसके नाम पर किया गया है, तो याद रखेंगे। अब इसकी लंबाई जो है 46 मीटर है, इसकी विस्थापन क्षमता 320 टन है। इस युद्धपोत की जो गति है 30 नॉटिकल माइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी अधिक गति है। तो आईएनएस तारमुगली के बारे में आई थिंक जितना भी कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा, क्योंकि किसी देश की सेना को उपहार दिया गया था, उसके बाद उन्होंने वापस लौटाया है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी न्यूज है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जा सकती है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज भी डिफेंस सेक्टर से ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना चलाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से। तो इस परियोजना के बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत 8 पनडुब्बी रोधी पोतों का निर्माण करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का क्या हुआ है? अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। किस लिए? तो 8 हमें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बनाना है। अब दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड ने 3 पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाजों, यानी कि ये जो सैलो वाटर क्राफ्ट बन रहा है, इसका जलावतरण किया जा चुका है, यानी कि इनको ट्रायल के लिए भेजा जा चुका है समुद्र में। इन्हें भारतीय नौसेना में जब ये शामिल होंगे, ये तीनों पनडुब्बी रोधी पोत, तो इनको एक को आईएनएस माहे नाम दिया जाएगा, दूसरे को आईएनएस मालवान और तीसरों को नाम दिया जाएगा आईएनएस मैंग्रोल। ठीक है, ये 3 युद्धपोत, बचे 5, यानी कि 8 बन रहे हैं, तो बचे 5, तो पांचों में से कुछ की और बात कर लेंगे हम। इस परियोजना के तहत बन रहे अन्य 2 पोत दोस्तों आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की हैं। ठीक है, तो अब 5 हो गए, 5 में 3 हमें अभी और डिस्कस करने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये युद्धपोत दोस्तों 78 मीटर लंबे हैं, इनकी गति 25 नॉटिकल माइल है और विस्थापन क्षमता इनकी 900 टन है। इन युद्धपोतों को 80% स्वदेशी सामग्री से निर्मित किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काफी बड़ी छलांग लगाते हैं ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट जो परियोजना है उसके तहत। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक ये जो परियोजना है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाराकूडा, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, डिफेंस सेक्टर से ही है। आईएनएस बाराकूडा ये क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आईएनएस बाराकूडा को आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बाराकूडा दोस्तों एक सौर इलेक्ट्रिक नाव है। ठीक है, सौर इलेक्ट्रिक नाव है
याद रखिएगा पूछ सकता है कि बाराकुडा क्या है, सिर्फ यही पूछ लेगा बाराकुडा क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सौर इलेक्ट्रिक नाव याद रखनी है। अब इसे दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। याद रखिएगा कौन कौन विकसित कर रहा है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट, ये दो संस्थाएं हैं जो इसको बाराकुडा को डेवलप कर रही हैं। दोस्तों पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक जो नाव है बाराकुडा को अलापुझा में, याद रखिएगा कहां पर इसको जलावतरण हुआ, तो अलापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड में इसका औपचारिक रूप से लॉन्चिंग की गई। दोस्तों बाराकुडा इसका नाम कैसे पड़ा, तो बाराकुडा एक मछली के नाम पर इस जो है शिप का नाम रखा गया है। बाराकुडा को 4 मीटर ऊंची लहरों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए इंजीनियर किया गया है। बाराकुडा और चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दोस्तों 12 यात्री बैठ सकते हैं। यह शोर मुक्त यानी कि नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम और कंपन मुक्त और प्रदूषण मुक्त प्रणालियों से लैस एक सौर इलेक्ट्रिक नाव है। ये चीज याद रखिएगा। आईएनएस बाराकुडा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुखातिब होंगे कुछ नए करंट अफेयर्स की चीजें लेकर के। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके काम का कंटेंट यहाँ पर अपलोड होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।